जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। मुनि बन मैं निरत हो मुनि निस्वार्थ। मुनि व्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार्थ। यही भावना मम रही मुनि व्रत पाले यथार्थ। मैं भी मुनि सुव्रत बनूं पावन पाए पदार्थ। गुरुदेव को विनय से पुर में बिठालूं। मैं पूज्य पाद रज सिर पे चढ़ालूं। है मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा। विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सत्य परमेश्वरी भगवंतों की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, वात्सल मूर्ति पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, 3 कमना परम राजों की, 10 लक्षण महापर्व की, हम सभी यहाँ बैठे हैं अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने के लिए, इसको कुछ ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, पर वो सुख और वो शांति हमें कैसे प्राप्त हो। हम संसार में रहकर जितने भी कार्य करते हैं और जो भी हमारे मंतव्य में रहता है वह सब हमारे दुख का कारण हुआ करता है। सुख की और शांति हमें कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में हम आज विचार करते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, जैसी सोच हुआ करती है, वही सोच और वही विचार उसके उत्थान में और वही सोच वही विचार उसके पतन में कारण बनती है। व्यक्ति चाहे तो अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से मोक्ष सुख की प्राप्ति भी कर सकता है, और वो चाहे तो अपने पतन के कारण नरक का भी कारण बन सकता है। ये तो हमारे स्वयं के पुरुषार्थ पे होता है कि मुझे कहाँ का प्रयास करना है। आज हम सभी यहाँ बैठे हैं धर्म के मूल को समझने के लिए, चूंकि पर्युषण पर आया है। कहते हैं कि अच्छे कार्यों में विघ्न तो आया करते हैं, वो विघ्न हमारी सफलता में कारण बनते हैं। इसलिए हमारे पर्व के दिन काफी अच्छे निकले, आप लोगों के जीवन का विकास हो, इसी भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम आपसे कह रहे थे कि ये पर्व के दिन है और इनको पर्युषण का नाम दिया है। आचार्य भगवान ने पर्युषण का अर्थ बताया है कि परिसमन्तात् उच्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि इति पर्युषण। अर्थात जो चारों ओर से हमारे पाप कर्मों को दहन करे, जलाने का काम करे, उसको कहते हैं ये पर्युषण। हमारे वस्तुता उदासी से भरी जीवन में एक उत्साह को पैदा करने वाला होता है। हमारे जीवन में एक उत्सव के रूप में हुआ करता है। उत्सव में जो उठ है वो कुछ धातु ऊंचे उठने के ऊपर लिया जाता है, ऊपर उठाने के में। तो कहते हैं कि उत्सव हमारे जीवन को ऊपर उठाए, इसी उद्देश्य को लेके हम ये पर्व मना रहे हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी
बहुत अच्छी परिभाषा लिख रहे हैं। उन्होंने धर्म की परिभाषा में लिखा है कि वस्तु स्वभावो धम्मो खमादि भावे या दस्यो धम्मो रणंतर च धम्मो और जीवान लक्षण धम्मो। उन्होंने धर्म को 4 विशेषणों के साथ हमें बताया है कि वस्तु का स्वभाव धर्म हुआ करता है और खमादि अर्थात क्षमादि 10 धर्म ये भी धर्म के अंतर्गत आते हैं और रत्नत्रयी धर्म है। और चौथा विशेषण उन्होंने कहा कि जीवारक्षणम धर्म अर्थात जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। वैसे देखा जाए तो एक विशेषण के माध्यम से तीनों उसमें गर्भित हैं। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? तो कहते हैं 10 लक्षण धर्मी वस्तु का स्वभाव है। वो कैसे प्राप्त होगा? तो आचार्य ने कहा है कि रत्नत्रय के माध्यम से ये धर्म की उपलब्धि हमारे जीवन में हो सकती है। और रत्नत्रय क्या वस्तु है? तो कहते हैं जीवों की रक्षा करना ही हमारा प्रथम धर्म है। तो जीवारम लक्षण धर्म अर्थात हिंसा का न होना ही अहिंसा है और वही हमारा धर्म है। मूलतः हम स्थूल रूप से हिंसा को हिंसा मानते हैं, किसी जीव को मारना ही हिंसा है। बाकी आचार्यों ने तो कहा है कि अपने परिणाम का घात करना भी बहुत बड़ी हिंसा है। हम अपने माध्यम से, हम अपने संकल्प के माध्यम से अपने प्राणों का भी घात करते हैं और अपने वचनों के माध्यम से हम दूसरे जीवों का भी घात करते हैं। तो सूक्ष्मता से देखा जाए तो हिंसा हमारे माध्यम से पर हुआ करती है। हम अपने भावों को नहीं संभाल पाते और हमारे भावों के माध्यम से हमारी हिंसा बहुत बड़ी हुआ करती है। हमें 10 दिनों में अपने परिणामों को बहुत निर्मल करना है, बहुत अच्छा बनाना है, ताकि हमारे माध्यम से न भाव हिंसा हो न द्रव्य हिंसा हो। कहते हैं जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम इन 10 दिन में कोई तैयारी करेंगे। हम लौकिक जीवन में देखते हैं कि किसी चीज की प्राप्ति के लिए या कुछ हमें करना हो तो हम पहले से तैयारी करते हैं। जैसे मान के चलो हमें कहीं बाहर जाना हो तो सूट बूट गाड़ी वगैरह और रास्ते का पता हम पहले कर लेते हैं और रास्ते में करने के लिए पाते अर्थात भोजन नाश्ता आदि हम पहले से व्यवस्थित करके रखते हैं ताकि हमें रास्ते में कोई बाधा ना आए। इस प्रकार अगर हम और देखें तो विद्यार्थी जीवन में अगर किसी बच्चे को परीक्षा देनी होती है तो 365 दिन की तैयारी उसकी काम करती है जब जाकर वो परीक्षा देता है। इसी प्रकार हमें अपनी बच्ची का या बच्चे का विवाह करना होता है तो हम बहुत पहले समय से उसकी तैयारी करते हैं ताकि सब संपन्न अच्छे से और आनंद के साथ हो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लौकिक जीवन में जिस प्रकार हम तैयारी करते हैं तो इन 10 दिन के लिए हमें क्या तैयारी करके रखी है? पर्यूषण पर्व हमारे बीच में है। हमने कभी इसके बारे में सोचा कि 10 दिन मुझे क्या करना है? हाँ महाराज जी, हमने बहुत कुछ सोचा है। हमें पता है कि 10 दिन व्रतों के हैं। 10 लक्षण धर्म आ गया तो हमारे लिए 10 दिन एकासन करना है। हो सके तो हम उपवास भी कर लेंगे, रस परित्याग का भी त्याग करेंगे। हम सुबह से मंदिर जाएंगे, विशेष पूजन आराधना करेंगे और वहां से आके एकासन करके फिर अपने समय को भी निकालेंगे, क्योंकि मुझे दिन भर निकालना, कुछ खाना तो है नहीं है। शाम को फिर मंदिर जाएंगे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये सब तो हमने तैयारी जरूर की होगी, लेकिन ये सब हमारी बाहर की तैयारी है। अगर वस्तुतः देखा जाए तो सही, अगर हमें धर्म को अपने जीवन में आत्मसात करना है तो हमें आंतरिक की तैयारी करना है। वो आंतरिक तैयारी हमने कितनी की, हम आपसे पूछना चाहते हैं। खाने पीने पर तो हमारा बहुत ध्यान रहता है। हाँ, हम नहाएंगे नहीं, हम दाढ़ी शेव नहीं कराएंगे और भी बहुत सी क्रियाएं, हम सफेद वस्त्र का ही प्रयोग करेंगे, हम पैदल चलेंगे। ये तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अंतरंग की जो हमारे धर्म के प्रति हमारी भावना कितनी है ये हमें देखना है। आंतरिक तैयारी सही मायने में तैयारी मानी जाएगी और आंतरिक तैयारी क्या है इसके बारे में देखना है।
सही तैयारी तो वो है कि हमने अपनी कसायों को जीतने में और अपने पाप से बचने के लिए हमने उसमें कमी लाने में कितना पुरुषार्थ किया। हमारी कसाय के ऊपर तो हमारा बस है ही नहीं है कि हम उसको दूर करने का प्रयास करें। आज चूंकि क्षमा धर्म है और क्षमा धर्म के बारे में हमें कहना है, आचार्य ने क्षमा की परिभाषा आचार्य पूजपाद स्वामी ने बहुत अच्छी करी। उन्होंने कहा क्रोधोत्पत्ति निमित्तानां सन्निधाने सति कालस्य भावति क्षमा, अर्थात हमारे जीवन में क्रोध की उत्पत्ति आने पर, उसके निमित्त मिलने पर हमारे कलुषता के भावना होना ही सही समाज क्षमा है। हम देखते हैं हमारे जीवन में क्रोध तो आता है, कोई भी कसाय हो उदय में तो आएगी क्योंकि हमने पूर्व में इसका बंद किया है, लेकिन आने के बाद जो निमित्त मिलते हैं उनके माध्यम से हमने उस कसाय को कितना रोका, अपने जीवन में कितना पुरुषार्थ किया ताकि नई कसाय हमारे जीवन न बंद हो, इसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। सही पुरुषार्थ तो वही है कि निमित्त मिलने पर हम उनसे बचने का प्रयास करें। कहते हैं हमारे मन की निर्मलता और हमारे मन की निराकुलता ही सही मायने में हमारे जीवन में क्षमा का रूप धारण करती है। हमारे मन की निर्मलता तो हमारे बीच है ही नहीं है, हमारा मन इस मल से भरा हुआ है और पूरा जीवन आकुलता से भरा हुआ है। हम कैसे अपने जीवन में उस क्षमा को प्रकट करें, हमें देखना है। धर्म की परिभाषा हमने आपको बताई। कहते हैं आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण और आत्मोपलब्धि और आत्म जागृति, ये हमारे पर्व मनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपनी आत्मा का आलोचन कितना किया, हम पर का आलोचना तो खूब करते हैं, अपनी आलोचना नहीं करते। ये पर्व के दिन हमें अपनी आत्मा की आलोचना करना है, हमें अपनी निंदा करना है ताकि हम पाप से ऊपर उठ सके। हमें अपना स्वयं का निरीक्षण करना है कि हम कैसे कैसे दैनिक जीवन में कार्य करते हैं जिससे हमारी आत्मा गर्त को प्राप्त हो रही है, संसार का कारण बन रही है। ये जागृति हम इन 10 दिनों में प्राप्त करते हैं कि जागृति हमारी बनी रहे ताकि बाकी के सारे पूरे जीवन में हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें और वो उपलब्धि हमें प्राप्त हो जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। कहते हैं ये कसाय हमारे संस्कारों में पड़ी हुई है, पड़ी कि नहीं पड़ी, आदतन है, हम अनादि काल से इस कसाय के वशीभूत हैं, इसलिए तो हमारा संसार बना है। ये कसाय हमें इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। तो महाराज जी हम क्या करें, कसाय से छूट तो नहीं सकते, तो कसाय से कम तो कर सकते हैं। आचार्य ने अपनी कसाय को मंद करने के लिए कसाय के कई भेद किए हैं, अनंतानुबंधी या प्रत्यज्ञान संजलन। हम अपनी योग्यता के अनुसार जितना कर सकें उतनी कसाय का समर्पण करें ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। कहते हैं जिसका जितना सामर्थ्य है उसकी उतनी सहनशीलता हुआ करती है। हमारे पास जितना सामर्थ्य है हम उतने ही सहनशील होंगे, और या तो अपना कच्चापन कह लें या कमजोरी कह लें कि हम सहन नहीं कर पाते। हम तो सोचते हैं ये बात कि जितना सामर्थ्य जो है वो हमारे शक्ति का प्रतीक हुआ करता है, सहनशीलता का प्रतीक हुआ करता है, और हम जितना प्रतिकार करेंगे उतने हम सामर्थ्यवान होंगे। आचार्यों ने कहा है कि हमारी कमजोरी का कारण नहीं है कि हम दूसरों की बात का प्रतिकार करते हैं। हमसे किसी ने कुछ कहा, हम उसमें अगर शांत भाव से सहन करते हैं तो इस बहुत बड़ा सामर्थ्य है। क्योंकि कहते हैं कसाय क्या वस्तु है, किसी दूसरे की गलती की क्षमा, किसी दूसरे की गलती की अपने आप को मतलब सजा देना, किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना ही सबसे बड़ा क्रोध है। हमारी कसाय है, हम दूसरे गलती करता है और उसका हम अपने ऊपर उसको क्रोध करके हम क्या करते हैं कि ये पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका बुरा तो उसके पाप पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके माध्यम से हमने अपना बुरा तो कर लिया कि वो अंगारे की तरह हुआ करती है कि सामने वाले से जले न जले मेरे हाथ तो पहले जल जाया करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी कसाय हमारा कितना बिगाड़ करती है। एक राज्य में राजा था अयोध्या, जिसके राजा का नाम था प्रजापाल। वह राजा प्रजापाल अपनी प्रजा की रक्षा बखूबी
जैसा उसका नाम था वैसे उसके गुण थे। प्रजा उसके राज्य में सुख शांति से रहा करती थी। उस राज्य में एक राजश्रेष्ठी भी रहा करते थे। उन राजश्रेष्ठी का नाम था सिद्धार्थ सेठ। वो सेठ सिद्धार्थ, उनके जीवन में सब कुछ था। कहते हैं ना कि संसार में व्यक्ति सब कुछ पाने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। कहूँ ना सुख संसार में सब जब देखो शान। उन सृष्टि के पास भी सब सुख संपदा थी, पूरा वैभव था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। उन सेठ की 32 रानियां थी, अर्थात 32 सेठानी थी, जो सर्वांग सुंदर थी और निपुण थी, गुणों में सबसे अग्रणी थी। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी कि 32 सेठानियों के पास एक भी पुत्र नहीं था। किसी को पुत्र नहीं होता था। राजा को इस बात का बहुत क्लेश था, दुख था कि मेरे जीवन में एक भी पुत्र नहीं है। तो उनमें से एक सेठानी थी जिसको सेठ बहुत पसंद करते थे, उसके गुणों पर बहुत आकृष्ट थे। वो सेठानी चाहती थी कि मेरे पास भी एक पुत्र हो। उसका नाम जयावती था। वो जयावती सेठानी पुत्र की इच्छा से यहाँ वहां सबसे मन्नतें मांगती रहती थी। वो कुलदेवों की पूजन अर्चना आदि करती थी और सभी जगह जाके अपनी प्रथा को कहा करती थी। एक बार किसी कुलदेव की पूजन अर्चना करते हुए किसी दिगंबर साधु ने उसको देख लिया। साधु ने देखा तो उससे बुला के कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं पुत्र को चाहती हूँ, इस उद्देश्य को लेकर सब कुछ कर रही हूँ। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, अब कुछ चीज प्राप्त नहीं होती, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो सभी तरह से उपाय करता है। हम भी अपने जीवन में ही करते हैं, बस मेरे कार्य की सिद्धि हो जाए। उस सेठानी ने भी, जिसका नाम जयावती था, उसने पुत्र के लिए प्राप्ति के लिए सब कुछ अपने जीवन में किया। साधु महाराज ने उसको समझाया, ये सब तो पाप का कारण है, इसके माध्यम से तुम्हें उस चीज की उपलब्धि नहीं हो सकती जो तुम चाह रही हो। क्योंकि जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है तो पुण्य से प्राप्त हुआ करता है। हम पुण्य बढ़ाने वाली क्रिया करें तो हो सकता है तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाए। पुण्य क्या वस्तु है? आचार्य महाराज ने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि तुम सच्चे देव की आराधना करो, सच्चे देव की पूजन करो, जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में पुण्य बढ़ेगा और तुम्हें वो चीज प्राप्त होगी। साधु की बात उसके हृदय में बैठ गई। उसने वहां से प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं किसी चमत्कार को और किसी कुलदेव आदि को नहीं मानूंगी। मैं सच्चे जिन धर्म की अर्चना करूंगी, उसी की पूजा करूंगी, उसी की भक्ति करूंगी। जयावती अपने काम में संलग्न हो जाती है और साधु ने जाते जाते ये भी कहा कि तुम्हें आने वाले 7 वर्षों में पुत्र की उत्पत्ति प्राप्ति हो जाएगी। उसको बहुत अच्छा लगा। उसको विश्वास तो था कि साधु की बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। वो अपने भावपूर्वक धर्म का आचरण करने लगी और कहते हैं कि जो चीज के लिए, उद्देश्य के लिए हमने भगवान की भक्ति की, जय भगवान सब कुछ दे दिया करते हैं। उसके जीवन में भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। 7 वर्ष के अंदर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बड़े सौभाग्य से, बड़े जतन से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका लालन पालन बड़े शौक से हुआ करता था। वो जो चाहता था उसको मिला। सर्वप्रथम यहाँ पे तो पुत्र की उत्पत्ति हो गई। वहां जो सेठ था सिद्धार्थ, वो विषयों से आसक्त तो काफी पहले से हो गया था। उसने काफी कुछ अपने जीवन विषयों को भोग लिया था। वो बहुत दिन से सोच रहा था कि कैसे इनसे ऊपर उठे, कैसे अपना पूरे धन संपदा का त्याग करें। लेकिन अंदर एक भाव चलते थे कि सब किसके लिए छोड़ के जाएं, मेरा कोई पुत्र तो है नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि जयावती के पास पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसके हर्ष का ठिकाना ना रहा। उसने कहा मुझे मार्ग मिल गया कि मैं संसार से ऊपर उठ सकूं और अपना त्रय को अंगीकार करके अपना कल्याण कर सकूं। वो जाता है रानी के पास, पुत्र का मुख देखता है। देखो कैसे निष्प्रय भाव हुआ करते हैं संसारी जीवों के। हमारे पास जितनी संपदा है वो हम पूरे जीवन भर नहीं छूट पाती, और वो तो सेठ थे, नगर सेठ थे, किसी चीज
कमी नहीं थी, लेकिन अंदर से वो बैरागी के भाव कब आ जाए पता नहीं। वो सेठ जाता है और उस पुत्र का मुख देखता है और मुख देखते ही साथ उसका तिलक कर देता है कि आज से सेठ की पदवी पर हमने इसको विराजमान किया। और घर से बाहर निकल के एक नए धर्म विलास से उनके चरणों में निवेदन करके जिन दीक्षा को धारण कर लेता है। यहाँ पे जैसे ही जयावती को पता चलता है कि सिद्धार्थ सेठ ने अर्थात उनके पति ने दीक्षा धारण कर ली, पुत्र का मुख बंद देखा, जिसके प्रसाद के लिए, जिसको पाने के लिए हमने इतने वर्षों तक इंतजार किया और इनके कैसे भाव हो गए। तो कहते हैं कि अपने पति के ऊपर उनकी इतनी कसाई भड़की, उनको इतना गुस्सा आया कि पति तो पति, उन साधु पर भी गुस्सा आ गई कि कैसे इनको दीक्षा दे दी इतने छोटा पुत्र होते हुए भी। लेकिन उसने एक घोषणा करा दी फिर अपने घर में कि मेरे इस घर के कैंपस में या जहां तक बाढ़ है, बाड़ी लगी है, यहाँ किसी साधु का प्रवेश नहीं होना चाहिए। साधु के प्रति इतनी कसाई और धर्म के प्रति इसके जो पहले रुझान था वो सब रुझान खत्म हो गया। लेकिन पुत्र के प्रति उसने स्नेह बना रहा, उसने पुत्र का लालन पालन अच्छे से किया और उसको पूरी सुविधाएं दी, घर से बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं पड़ने दिया। जो कुछ उसको चाहिए सब उसके हाथों में उसने उसको दिया। पुत्र बड़ा हुआ, उसका पूरा जीवन पूरे यश और वैभव के साथ गुजर रहा था। उस जयावती ने अपने पुत्र का विवाह जब बड़ा हुआ तो 32 कन्याओं के साथ, उच्च प्रेम कन्याओं के साथ किया। और कहते हैं कि विवाह के बाद वो सारे सुख भोग रहा था। एक बार अपने महल की छत पर जाता है, उसके साथ उसकी माँ भी होती है, उसके साथ उसकी धाय भी होती है। वो धाय जिसका नाम सुनंदा था, पूरे जीवन में इसको उसने पालन किया, उसका पोषण किया। छत पर बैठ के अयोध्या के नजारे देख रहा था, प्रकृति की सौंदर्य देख रहा था और अपने आप में हर्ष विभोर था। कुछ दूर पर देखने पर उसको लगता है कि सामने एक कोई नग्न अवस्था में कोई जीव दिख रहा है। क्योंकि उसने पूरे जीवन भर किसी साधु को नहीं देखा था, उसको नहीं पता कि साधु भी होते हैं, दिगंबर हुआ करते हैं। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये नग्नता स्पर्शता को प्राप्त कौन जीव है? तो माँ कहती है, माँ एकदम देखती है तो उसको देखते ही उसका गुस्सा और पारा चढ़ जाता है कि सामने और कोई नहीं, उसके एक पति अर्थात सिद्धार्थ सेठ थे जो साधु बन गए थे। तो मुनि सिद्धार्थ सामने दिख रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं बेटा, कोई भिखारी है, अपन को इससे क्या लेना देना। लेकिन उनकी ये बात सुनकर उसको संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, इतना तेज, इतने तेजस्वी कोई भिखारी कैसे हो सकता है? इनके हाथ में पिछी कमंडल भी है। तो उसको संतुष्टि नहीं हुई। तो कहते हैं कि उसने वहां जानने का प्रयास किया, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा और उसको और डांट दिया कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। वो जाता है महल के अंदर, उसके अंदर भाव तो परिणाम तो बिगड़ ही गए थे कि मां से झूठ क्यों बोल रही है। उसका रसोईया आता है कि सेठ जी चलिए, भोजन का समय हो गया है। उसने कहा, मुझे भोजन नहीं करना। उसकी माँ ने समझाया, भाई ने समझाया, सबने समझाया। उसने कहा, भोजन तो बाद में ही करेंगे, पहले मुझे बता कि कौन है। माँ गुस्से में वहां से चली जाती है। सुनंदा दाई उसको उसके पिता के बारे में सब कुछ बताती है कि आपके ही पिता हैं और आपके जन्म के साथ ही आपका राज तिलक कर ये वन को सुधार गए थे, ये मुनि बन गए थे। माँ का इनके प्रति बहुत विशेष क्रोध था, जिसके कारण इनने आपको इनका मुनि देखने दिया। हमारे इतने एरिया में कोई साधु को आना भी बंद कर दिया। उसको उनकी बात सुनकर बहुत क्रोध भी आता है, दुख भी होता है और उसका वैराग भी बढ़ता है। कहते हैं कि क्रोध अति मात्रा में आने पर कभी कभी वो हमारे वैराग्य का कारण बन जाता है। वो सीधे वहां से उठता है और उन्हीं के चरणों में जाता है, उनके दर्शन करता है और उनसे कहता है, भगवान मुझे भी अपना कल्याण करना है, मुझे भी आप मेरे कल्याण की बात बताएं। महाराज उससे कहते हैं कि धर्म दो प्रकार का हुआ करता है,
एक श्रावक का, एक साधु का। साधु का धर्म अपने आप में महाव्रतों से शोभित है और श्रावक का देशव्रतों से। पूरा उसको संपूर्ण व्रतों के बारे में, संयम के बारे में वो साधु उस जीव को बताते हैं, उस पुत्र के बताते हैं, पर पुत्र भी बैराग को धारण करता है, घर आता है और अपने एक सुभद्रा रानी जो उसकी पटरानी थी, उसको, उसके पुत्र को जो गर्भ में था अभी, देखो कैसे बैराग क्षण होते हैं। इनके पिता ने तो इसका होने के बाद, जन्म होने के बाद राज तिलक किया था, लेकिन ये जो उनका पुत्र हुआ उसने अपने पुत्र का गर्भ में ही राज तिलक किया और वन को सुधार गए। और जैसे वहां जाते हैं और मुनि महाराज से निवेदन करते कि मुझे दीक्षा दो, वो दीक्षा को धारण करते हैं। यहाँ माँ को पता चलता कि पुत्र चला गया, माँ के क्रोध का पार नहीं रहा, उसके नेत्र लाल हो गए, आंसुधारा उसके नेत्रों से निरंतर बहती रही। उसने अपना खाना पीना छोड़ दिया और बहुत आग्रह परिणाम किए और उन्हीं 8 परिणामों के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से वो वहां से मरी और मरकर एक मगध देश में, मगधपुर पर्वत नाम का पर्वत था एक, उस पर्वत पर जाकर हुई त्यागनी हुई। क्यों क्या हुई? व्याग हुई, जिसके साथ उसके 3 पुत्र भी थे। वहां तो उसने मरण कर लिया। यहाँ पे एक पिता और पुत्र जो दोनों साधु बन गए थे, इन्होंने अपना विचरण किया, नगर नगर, ग्राम ग्राम, गांव गांव जाते और पर्वतों में वास करते। उसी पर्वत पर योग संयोग से वो पहुंचे और वर्षा का योग था, तो वर्षा योग में वो पटमायु धारण करके दोनों पिता और पुत्र बैठ गए। पुराने समय में सैनन था, उनके पास भी वज्र वाला सैनन था। तो कहते हैं कि जब साधु जंगलों में रहा करते थे चतुर्थ काल में, तो वो वर्षा योग धारण कैसे करते थे? आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी, चतुर्दशी के दिन वो उपवास के साथ बैठते थे और सीधे दीपावली, कार्तिक अमावस्या के दिन उठा करते थे। 4 महीने का योग धारण करते थे। आज हमारे पास ना सैनन तो नहीं है, इसलिए एक उपवास यहाँ कर लेते हैं और एक उपवास दीपावली का करके हम अपना चातुर्मास्यष्टावन कर लेते हैं। तो उन दोनों पिता पुत्र ने 4 महीने का प्रतिमा योग धारण किया और अंत में दीपावली के बाद जब उठे तो नगर में भोजन के लिए, भिक्षा के लिए जा रहे थे। वही व्याघ्री जो माँ का रूप था वो देखती है और देखते साथ चलते हुए उन दोनों साधु पर झपट्टा मारती है। साधु अपने ऊपर अवसर जानकर वहीं कायेश्वर मतलब मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और वो व्याघ्री अपने बच्चों के साथ उन साधु का भक्षण करती है। कहते हैं कि 3 दिन तक उसने उन साधु को खाया एक एक करके और वो साधु प्रायोग कमल में खड़े होकर संन्यास धारण करके अपने उत्कृष्ट सैनिक के साथ सर्वार्थ सिद्धि को सुधार गए। उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया, जहां से आके पुनः इस जमीन पे मनुष्य जन्म में जन्म लेंगे और नियम से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये तो कहानी हो गई उस पुत्र की और उस पिता की। लेकिन कहते हैं कि वो जो व्याघ्री थी, उस माँ का रूप था, जो उस माँ ने उनका भक्षण करते हुए पुत्र का जब पूरा भक्षण कर लिया और जब हाथ खाने को होती है तो हाथ में कुछ लक्षण दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, जिन चिन्ह के माध्यम से उसको एक जाति स्मरण होता है कि ये तो मेरी पूर्व पर्याय का पुत्र है। जैसे ये सब कुछ देखती है, उसके अंदर भी पश्चाताप के भाव होते हैं। इस जीव के अंदर कब कैसे भाव हो जाए हम समझ नहीं सकते, सब परिणामों का खेल है। जो पाप करने में उद्यत थी उसके अंदर भाव आ गए कि मैं कैसी पापनी हूँ, मैंने कैसे दुष्ट पाप किए, कैसे पाप कर्म किए कि मैं अपने ही पुत्र का भक्षण कर रही हूँ। हाय, मैंने ऐसा क्यों किया? तो करते करते उसके अंदर पश्चाताप के भाव हुए। उसने करुण रुदन किया, खूब रोई और उसके बाद उसने वो सब कुछ छोड़ के एक प्रतिज्ञा ली कि मैं आज के बाद किसी जीव का भक्षण नहीं करूंगी। और कहते हैं उस क्लेश पर्याय में भी उसने कुछ व्रतों का पालन किया, संयम के साथ जीवन जिया उसके बाद, और वो भी मरण करी और मरण करके सौधर्म स्वर्ग में देव हुई। देखो एक स्त्री पर्याय कहाँ
क्रेंचनी बनी और कहाँ क्रेंचनी बनकर उसने कैसा पुरुषार्थ किया कि वो स्वधर्म देव स्वर्ग में जाके देव हुई। देव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसने अपनी पर्याय का छेदन किया, मतलब नियम से सम्यक दर्शन के साथ उसने अपना मरण किया। कहानी तो बहुत लंबी थी, हमने बहुत छोटे रूप में आपको बता दी। कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हमारी कसाय हमारा कितना कितना बिगाड़ करती है। हमारा क्रोध हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न होता है, जो वहां प्रभाव पड़ती है। हमारी आत्मा का स्वभाव जो क्षमा धर्म है वो हमारे अंदर है, कहीं अलग से नहीं लेके आना, लेकिन हम पुरुषार्थ हमेशा उस दिशा में नहीं करके हम अपनी कसायों को बढ़ाते रहते हैं, जिससे मेरा संसार बढ़ता रहता है। कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। पुत्र का नाम हमने अभी तक आपको नहीं बताया, आपको पता भी चल गया होगा। पुत्र और कोई नहीं, सुपोषक मुनि थे, जिनके बारे में हमने खूब पढ़ा है, खूब समझा है। हमें तो तथ्य को समझना है कि कैसा संसार का मोह रहता है। वही माँ जो हमें प्राणों से प्रिय थी, वही हमारे घात का कारण बन गई। हमारा राग कब हमारे दुश्मन परिवर्तित हो जाता है हमें पता नहीं चलता। हमें पुरुषार्थ इस दिशा में करना है कि कैसे हमारी कसाय का शमन हो, कैसे हमारे जीवन में हमारे धर्म का प्रादुर्भाव हो, ताकि हम भी इस क्षमा से ऊपर उठ सके। हम श्रद्धा में तो बहुत रखते हैं कि महाराज जी क्षमा हमारा धर्म है। हमने आपके मुख से सुना भी है कि क्षमा अपने जीवन में आना चाहिए, लेकिन उस दिशा में हमारा पुरुषार्थ कहाँ होता है? कहने पर की बात होती है, हम करते कहाँ हैं कि वो क्षमा हमारे जीवन में आ जाए। हमने भी कहा था कि हम प्रतिकार तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। प्रतिकार वही करता है जो कमजोर हुआ करता है। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। जब परिस्थितियां विपरीत हों उस समय अपने आप को संभालना, उन कसायों से, निमित्तों से बचना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। हमने पहले भी कहा था कि कसाय का उदय तो होगा, आएगा। उससे बचने के लिए हम कौन से निमित्तों को अपनाते हैं? या तो हम उसमें लिप्त हो सकते हैं या उससे बच सकते हैं। एक छोटा सा लौकिक दृष्टांत है। ये कहते हैं ना कि निमित्तों से बचना हो तो वातावरण तो हमारे लिए वो सब क्रिएट करेगा, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ किस दिशा में करते हैं ये समझना चाहिए। एक व्यक्ति था, प्रतिदिन एक रास्ते से जाया करता था। वो डेली वहां से निकलता था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर से एक व्यक्ति था जो प्रतिदिन जैसे वो दिखता था उसके ऊपर थूकता था। क्या करता था? उसके ऊपर थूकना उसका होता था। वो व्यक्ति के ऊपर थूक गिरता था, वो पहुंचता था और आगे बढ़ जाता था। कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। ऐसा एक दिन नहीं हुआ, उसके साथ काफी दिन हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। लेकिन वो व्यक्ति तो अपने आप में पेशेंस रखा था, उसकी क्षमता अपने आप में अनुकरणीय थी। लेकिन एक व्यक्ति जो उस बिल्डिंग के नीचे दुकान चलाता था, वो दुकानदार प्रतिदिन देखता था कि ये व्यक्ति यहाँ से निकलता है और ऊपर से कोई इसके ऊपर थूकता है और वो साफ करके आगे चला जाता है। उससे नहीं रहा गया, उसने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछते, भाई समस्या क्या है? वो क्या समस्या है? कोई तो बात है कि व्यक्ति आप ऊपर डेली थूकता है और आप उससे कुछ नहीं कहते हुए चले जाते हैं। वो कहते हैं समस्या तो उसको होना चाहिए, परेशानी उसको होना चाहिए, मुझे तो नहीं पता उसको क्या परेशानी है, बस वो अपना कर्तव्य करता है, हम अपना कर्तव्य करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कहते तुम्हें दिक्कत नहीं होती, तुम्हारे भाव खराब नहीं होते, तुम्हारे परिणाम खराब नहीं होते? तो वो कहता है नहीं, हमारे नहीं हुआ करते, पूरी मेहनत तो वही करता है। देखो ना, वो हमारे आने का इंतजार करता है, कितना बड़ा पुरुषार्थ करता है। हम आते तो टाइम को साधता है कि इस टाइम पे हम आते हैं, उस टाइम को मिलाएगा। फिर हम वहां से निकलेंगे तो अपने ऊपर खड़े होके वो एंगल मिलाएगा कि मुझे इसके ऊपर थूकना है, जिसके ऊपर ही वो थूक करे। और फिर थूकने के लिए इतना थूक भी अपने मुंह में लेना है, स्टोर करना है ताकि उसके ऊपर थूक सके। तो सारी मेहनत तो उसी व्यक्ति को करनी पड़ रही है। मुझे क्या मेहनत करना है? मैंने तो उसने थूका, हमने पहुंचा और हम आगे बढ़ गए। कहने को जो उदाहरण है, लेकिन इतनी क्षमा, इतनी समता के भाव हमारे जीवन में है क्या कि हम उसका प्रतिकार ना करें? नहीं हो पाता, लेकिन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा अच्छा होना है। करने वाला कोई और नहीं है, मेरा ही कर्म है और करने वाला निमित्त है, नौकर्म है, जो मुझे इस
प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब हमें उसमें लिप्त होना कि नहीं होना, ये हमारा विषय है। सामने वाला हमें गाली देता है तो ठीक है, गाली देता है, हमने उसकी गाली को एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो गाली कहाँ गई? कहाँ गई गाली? वापस उसके पास आ गई, तो हम उसको प्रतिकार करना ही नहीं है। जो चीज उसकी थी उसको वापस कर दी। शास्त्रों में आया है कि कोई साधु को गाली देता है तो साधु सोचता है कि गाली ही तो दे रहा है, थोड़ी कुछ मार रहा है, और उसकी गाली को मैंने स्वीकार नहीं किया तो उसकी गाली उसके पास वापस चली गई। और फिर हमें मार थोड़ी रहा है, और अगर वो मारने भी लगे तो मुझे डंडे से ही तो मार रहा है, हाथ पैर से तो मार रहा है, थोड़ी मुझे जान से मार रहा है। और अगर जान से ही मारे तो मार सकता है, वो मुझे थोड़ी मार रहा है, मेरे शरीर को मार रहा है। इस प्रयास में मुझे मुक्ति कर रहा है, कोई मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं कर रहा, मेरा उपकार ही कर रहा है। मुझे इस प्रयास से निजात मिल रही है, मैंने इस प्रयास को समतापूर्वक छोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरा अगला बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा कर्म यही कर रहा है। इतनी समझा वो साधु रखता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं साधु बना हूँ तो किसी की बात का प्रतिकार करने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे तो अपना उपकार करना है। इतनी सहन शक्ति हमारे भीतर आ जाए तो फिर क्या बात है, हम नहीं रख पाते, वो सहन शक्ति हमारे जीवन में नहीं आ पाती। एक श्लोक आता है, कहते हैं अर्थोबम बणथोबम अग्निथोबम कसायथोबम च नहुवे वश्येतप्पम थोबम पिहो बहु होय। कहते हैं कि अर्थोबम अर्थात कल थोड़ा भी हो तो वो बड़े रूप में हो जाने में देर नहीं लगती। कहते हैं बणथोबम अर्थात घाव, छोटा भी घाव अगर हम उसको नेगलेक्ट किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वो नासूर का रूप बन जाती है। और अग्निथोबम अर्थात अग्नि, थोड़ी सी अग्नि, थोड़ी सी चिंगारी सारे जंगल को जलाने में सक्षम हुआ करती है, अगर उसके बारे में ध्यान नहीं देता तो बड़ा नुकसान हुआ करता है। इसी प्रकार हमारी कसाय, थोड़ी सी भी कसाय हमारे जीवन का नाश करने वाली होती है। महाराज जी बहुत थोड़े रूप में आती है, लेकिन बिगाड़ कितना करके चली आती है हम नहीं समझ पाते। हमें अपने जीवन में इस क्रोध को, इस कसाय को कम करना है, खत्म करना है। कैसे करें हमें देखना है। हम बहुत कुछ सुनते तो हैं, लेकिन जीवन में उतारना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जीवन में हम इस कसाय से हम ऊपर उठें, हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसके लिए हम पुरुषार्थ करना है। कहते हैं कि कसाय किन कारणों से आया करती है, तो कई कारण हुआ करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी सामने वाले से अपेक्षा हुआ करती है, हम दूसरों से अपेक्षा रखा करते हैं, और जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो हमें तकलीफ होती है, हमारे परिणाम खराब होते हैं। हमें किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं रखना, क्योंकि अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण होती हैं। किसी ने कहा है कि उम्मीद, आप दुनिया के लिए बेहद अच्छे हैं जब तक कि आप उनसे कोई न करे उम्मीद, और आप भी दुनिया के लिए बेहद अच्छे हैं जब तक कि आप उनकी पूरी करते रहें उम्मीद। हमें तो सामने वाले की पूरी उम्मीदों को करना है, लेकिन सामने वाले से हमें कोई अपेक्षा नहीं रखना। हम अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हमें कोई दुख का कारण नहीं बनेगी। तो कहते हैं अपनी उपेक्षाएं कम करें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। कैसी वातावरण हमारे लिए प्रतिकूल मिले, लेकिन हमें उसमें अनुकूलता बना के चलना है, हमें अपनी सोच को विकृत नहीं करना, तो हमारे जीवन में कसाय उत्पन्न नहीं होगी। और कहते हैं परिस्थितियों के बीच में हम कैसे रहें, हमें अपने आप को ढालना है। जब परिस्थिति विपरीत हो तो उस समय हमें कैसे परिणाम करना है, कैसे रहना है, उनसे कैसे बचना है, ये भी हमारे जीवन में क्षमा को लाने वाली है, हमारे क्रोध को कम करने वाली है। और हम चौथा कारण है कि हम अपने कर्म काफी अच्छे से करें, कर्म अच्छे करेंगे और तो हमारे लिए वो कसाय के निमित्त ना मिलेंगे और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम प्रेम करना सीखें, हम गृहस्थ में रहकर अपनों के बीच में अगर प्रेम का जीवन जीते हैं तो हमें बहुत कम चांसेस ऐसे मिलेंगे जिससे मेरी कसाय उत्पन्न हो, मेरा क्रोध उत्पन्न हो। इसलिए हमने काफी कुछ कह दिया, समझ में नहीं आया क्या क्या बोला, लेकिन आप लोग को समझ में तो आया होगा। वैसे उम्मीद करता मैंने काफी जल्दी बहुत कुछ आप लोगों से कहा। कसाय के विषय में विषय तो बहुत है, दृष्टांत तो आ रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन चूंकि महाराज जी को भी सुनना है, 4 बज गए हैं, तो हमारा अंत में आपसे यही कहना है कि हम
एक प्रयास करें। किस चीज का? किसका प्रयास करना? हमें प्रयास करना है अपने कसाय को कम करने का। इतने वर्षों से हम 10 लक्षण धर्म बना रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद भी अभी तक हमारे जीवन में वो कोई भी बात नहीं आई, हमारे जीवन में हमारा धर्म का प्रवेश नहीं हुआ कि हम अपनी कसाय को कम कर सकें। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, अंत में हम उसी बात को कहकर अपनी बात को संपन्न करते हैं। उन्होंने कहा है, धर्म के नाम पर मिटना अभी हमें आता नहीं, धर्म के नाम पर मिटना अभी हमें आता नहीं, सुदर्शन की तरह हमको सूली चढ़ना आता नहीं। मुसीबत की वजह बस एक केवल यही है चेतन कि हमें सुनना तो आता है मगर करना आता नहीं। हम सुनते तो बहुत हैं, हम जीवन में उतारते कितना है ये हमें देखना है। हमारे जीवन में उतरे इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में चाहे कितना भी किया हो हमने अपराध बड़ा, चाहे कितना भी किया हो हमने अपराध महान, किंतु कोई भी दंड नहीं क्षमा के समान। हमारे जीवन में क्षमा का भाव हो, क्षमा का प्रादुर्भाव हो, इन्हीं भावनाओं से हम अपनी वाणी को प्रणाम देते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव पवन श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।